ये बनवाए थे 9 नंबर। एक्स का मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे, x/30, ये वाला इधर आएगा ना, -x/11, -7/22, अब +1/33। एलसीएम लेंगे तो आएगा 330। क्या आने वाला है, क्योंकि कटेगा नहीं ना कुछ हो, हम बताए थे कि कटेगा नहीं तो गुणा होता है, कटेगा नहीं तो। अब 30 के पहाड़ा में 330 के बार में आता है 11, 11 में x ले गुणा होगा, 11x, 11 के पहाड़ा में 33 बार में आएगा तो ये हो जाएगा 33x बराबर। इसका एलसीएम हम बताए थे कि बड़ा वाले का पहाड़ा में आएगा, 33 तो नहीं होता है, 66 दोनों के पहाड़ा में कटता है ना, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 22 तिहाई 66 -7 तिहाई 21, अब +23 दूनी के 66, 2 आ जाएगा केवल। अब ये हो जाएगा 11x -33x, तो हो जाएगा -22x बटा में 330 बराबर -19 बटा में कितना हो जाएगा, ये 66 होगा ना। अब यहां पर तिरछा तिरछी गुना, माइनस से माइनस तो कट जाएगा ना, 22x अगुना 66 बराबर 330 अगुना 19, या x बराबर 330 गुना 19 बटा में 22 गुना 66 कटेगा, 66 से कट जाएगा ये 5 बार में। हाँ अरे हाँ, 11 से 3 बार में ना कटेगा, तेजा कौची आएगा तब 30। अब बताओ घटेगा तो कितना आ जाएगा हिजा, 19 आ जाएगा ना। अब कितना आ जाएगा हिजा 19, तब तो यहां पर, और यहां पर गलती हुआ है, यहां पर आ जाएगा 19 और नीचे भी आ जाएगा 5, 19 से 19 कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 5। अगर इसको हम शॉर्ट मेथड से बनाते तो ये हिजे खत्म था, देखो कैसे, 19x अब बटा में 330 अब बराबर 19 अब बटा में 66, कटना बार में कटेगा, 19 से 19 कट जाएगा ऊपर ऊपर है, 66 से ये 5 बार में 5 होने चल जाएगा, x बराबर कितना जाएगा, आ रहा है समझ में। नहीं तो x का मान निकालना है इसमें ना, तो कुछ करना नहीं है बबुआ, हाँ ये वाला x वाला है, ये वाला x वाला है ना, तो एक ही जगह रखो, तो ये हो जाएगा x बटा b अब +x बटा a बराबर 2, 2 का 2, इसको उधर भेजो +a बटा b अब +b बटा a, क्योंकि हमसे वो पूछा है कि x के लिए हल कीजिए, इसको और कुछ नहीं चाहिए। देखो क्या प्रश्न बोला है, x के लिए हल कीजिए, यानी कि इसको x का मान ही चाहिए केवल, तो x का मान निकालेंगे कैसे, तो हमें खाली x को एक तरफ रखना होगा, यहां पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अन्ना तो एगो काम करते हैं, दोनों में x है, अन्ना तो एलसीएम ले लो,
क्या एलसीएम हो जाएगा? ए और बी। अरे देखो ये और बी है ना, ए और बी जब कुछ कटता नहीं तो क्या कर दिया जाता है? गुणा। तो ए बी में गुना होगा तो क्या चीज हो जाएगा? तो एलसीएम कितना हो गया? ए बी। अब बताओ बी से तो बी कट जाएगा, ए बच जाएगा। बंद करो। ये भी पंखे है। हाँ, बी से बी कट जाएगा, क्या बच जाएगा? ए। ये हो जाएगा ए एक्स। ए से ए कट जाएगा, क्या बच जाएगा? बी एक्स। अब बराबर दो बटा में कुछ नहीं तो क्या है? एक बी और ए का एलसीएम निकालो, कटेगा नहीं तो बी गुना क्या हो जाएगा? ये ए, यानी कि ए बी एलसीएम इसका भी होगा। तो यहां पे एलसीएम कितना हो जाएगा? ए बी। एक से ए बी बार में कटेगा तो ये यहां पे क्या आएगा? 2 बी। अहेजा ए, एजा बी है, अहेजा कुछ है तो बी से बी कट जाएगा, ए बच जाएगा। ए में गुणा होगा तो कुछ आ जाएगा? ए स्क्वायर। ए से ए कट जाएगा, बी बी बचेगा, बी बी में गुना होगा, क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ये नीचे का नीचे कट जाएगा, कट जाएगा ना। दोनों में से क्या कॉमन है? एक्स। तो क्या बच जाएगा हिजा? ए प्लस बी। आइए ध्यान से देखो, इसको सरिया दो खाली। ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। कोई बता सकता है कितना का सूत्र है? कितना का है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है ना। तो यहां पे लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हो गया। एक्स के जो गुणा में है वो उस तरफ जाएगा तो भागा में चला जाएगा ना। तो एक्स बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बाटा में ए प्लस बी, बाटा में क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ए प्लस बी, देखो यहां पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कट जाएगा। स्क्वायर का मतलब दो बार है ना। एक्स बराबर ए प्लस बी। आंसर आया समझ में? अरे बुझाएगा किस बना? हैं? बना लो। पूरा समझा देते हैं। हमें निकालना है मान एक्स का। और क्या करते हो जी? बोलो कि नहीं समझ में आया कुछ हमको? 116 को यही छोड़ दो। एक्स बटा बी अब प्लस एक्स बटा ए। और बिना एक्स वाला को सबको उस तरफ भेजो। तो 2 पहले से था, हाई माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस ए बटा बी अब प्लस बी बटा ए होगा। बाटा में जब भी आता है लघुत्तम लिया जाता है ना। और लघुत्तम लेने में अगर कटने लायक नहीं रहता है तो उसका गुणा कर दिया जाता है। ए और बी है, कटने वाला तो है नहीं तो हम इसका गुणा कर देंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? ए बी। बी से बी कट गया, क्या बच गया? ए और एक्स में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? ए एक्स। ए से ए कट गया, क्या बच गया? बी। बी में एक्स गुणा होगा, क्या आ जाएगा हिजा? बी एक्स। बाटा में कुछ नहीं तो क्या है? एक। एलसीएम क्या हो जाएगा हिजा? ए बी। ए बी चाहे बी, ये बात वही है। 2 से एक का पहाड़ा कोहली पढ़ेंगे कि ए बी आएगा? अच्छा बताओ, एक का पहाड़ा कोहली पढ़ोगे कि 9 आएगा? एक का पहाड़ा कोहली पढ़ोगे कि 8 आएगा? एक का पहाड़ा कोहली पढ़ोगे कि 4 आएगा? यानी कि एक का पहाड़ा उतना ही बार पढ़ा जाता है जितना लाना रहता है। एक का पहाड़ा उतना ही बार पढ़ा जाता है जितना लाना रहता है। तो एक का पहाड़ा कोहली पढ़ोगे कि ए बी आएगा? ए बी बार। ए बी में 2 से गुना होगा तो 2a। अब बी है, जब बी है तो बी से तो बी कट जाएगा, क्या बच जाएगा? ए में गुना हुआ ए स्क्वायर। वैसे ही ए से ए कट गया, बी बी में गुना हुआ। बुझाया कुछ? अब क्या किए हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन था। अब एक स्टेप और यहां पे किए हैं, नीचे हर बराबर रहे तो कट जाएगा, कट गया वो।
ऊपर में a है b है लेकिन x भी है, तो x हो जाएगा कॉमन, ये आ जाएगा a प्लस b बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका सूत्र होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर का। अब यहां पर x, यहीं पे x का तो बाहर निकालना है, a प्लस b का होल स्क्वायर इजा था, अब बाटा में हो जाएगा a प्लस x बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर का मतलब a प्लस b और a प्लस b, अब बाटा में a प्लस, इससे ये कट गया, x बराबर कितना आ गया समझ में? अब बोलो, अभी भी दिक्कत है किसी को? हैं? बना लो। देखो जो भी क्वेश्चन है 4 बार 5 बार घरे जाके बनाओगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो नहीं बुझाएगा। पढ़ाई ऐसा चीज है जो रिवीजन मांगता है। पढ़ाई बात रिवीजन का मतलब होता है री अभिजन। री मतलब होता है बार बार, अभिजन मतलब देखना। बार बार जब तक नहीं देखोगे तब तक याद है, जब तक बनेगा नहीं है। 16 माइनस एक्स बटा में एक्स, 22 बटा में 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा? x गुना 22, इसका एक से साथ, तो 10 इंटू 16 माइनस एक्स ना, 16 माइनस एक्स, क्या किए? इसका इसके साथ गुणा कर दिए, इसका इसके साथ। अब यहां पर 22x बराबर 160 माइनस 10x, 160 माइनस कौन है जी? चुप रहो। 160 माइनस 10x, अब क्या हो जाएगा बोलो? 10x को इधर लाएंगे ना, तो 22x प्लस 10x बराबर 160, 32x बराबर 160, तो x बराबर 160 बाटा में 32, 5 बार में कटेगा, x बराबर कितना आ गया? कोई दिक्कत है? कंफ्यूजन आया किसी में? आए? अब देखो ये हम क्या किए हैं, यहां पे 10 था तो इससे गुणा किए हैं पहले 16 में फिर x में, ऐसा गुणा पहले बताए होंगे, गुणा किए हैं बारी बारी से। यहां पे पहले से ही ना गुणा है, 0.3 2 में 5 से, अब फिर किससे गुणा करेंगे? 2 से, तब ना आगे बढ़ेगा ये। तो यहां पे बनेगा कैसे? चलो गुणा कर लेते हैं। 0.3 2 में कितना से गुणा करना है? 5 से, 5 दूनी के 10, 25 15 1 16, 1 2 यहां पे बैठेगा, आ जाएगा 1.6x, 0 को नहीं लिखा जाता है, माइनस, अब 32 दूनी के 64, 0.64 आ जाएगा। 32 दूनी के 64 कैसे हुआ? यहां पे 2 में गुणा हुआ, अब बराबर 0.8x प्लस क्या हो जाएगा हिजा? 14, अरे हो जाएगा ना। अब यहां पर 1.6x हाई एक्स वाला है ना, तो लाओ इधर, माइनस 0.8x 14, आई बिना एक्स वाला है उधर जाएगा ना, 0.64, 1.6 में से 0.8 घटा, 0.8 x बराबर 14, 0.64, 14.64 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे एक काम कर सकते हो, या तो आप इसका पहले दशमलव हटा लो, और नहीं तो डायरेक्ट बना सकते हो। दशमलव हटाओगे तो हो जाएगा 8x बटा में 10, क्योंकि पॉइंट के बाद को अंक है? एगो, तो एक लिखे एगो 0 आया, और 1464 बाटा में कितना आएगा? 100 ना, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 गो। बात समझ में आया?
अब यहां पर ये हो जाएगा 8x गुना 100 बराबर 1464 गुना 10। 1464 गुना 10। चालू कर लो। और ये हो जाएगा x बराबर 1464 गुना 10 अब बटा में 8 गुना 100 ना, कटाओ ये 0 से ये 0, 8 से कटाओ 1464 है, 8 से कट जाएगा ये, 8 एकम 8, 6 6 8 28 64 2 4 और 3 के कितना बार में कट गया 100 और ये आ गया x बराबर 183 बटा में 10 बराबर 18.3। 18.3 किसे, जैसे दशमलव हटाए थे वैसे दशमलव ला दिए। बुझा गया? हैं? समझ में आया? बना लो। ये तो एकदम आसान है जी। है करा के नहीं लाओ, लाए हो? क्या लग रहा है तुम लोग को 0.6 बड़ा है कि 0.28? 0.6 बड़ा है। कैसे? दशमलव के बाद इसमें 6 है, इसमें 2 है, इसलिए बहुत बड़ा है, केवल बड़ा नहीं है। 0.6x माइनस 0.28 x बराबर 1 अब प्लस 0.16 हई जाएगा है ने -1 अब प्लस 1 बटा 5 होगा। ध्यान से देखो, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये अब इसको घटाओगे कैसे? 0.60 और 0.28 माइनस ये हो जाएगा आपका 2, 5 में से 2 गया 3, 0.32 बराबर यहां पे इसका ऐसा करते हैं 0.16 है उसको 16/100 लिख दें। क्या किए बताओ? दशमलव हटा दिए। क्या किए हैं? दशमलव हटा है ना। 32x बटा में 100 बराबर एलसीएम हो जाएगा 100। 100 से 100 16 है। ये कई बार में 20 प्लस कितना हो जाएगा हिजा 20 32 कटा देगा 100 से 100 कट जाएगा ना। 32x बराबर 16 20 36 x बराबर 36 बटा 32 4 से 9 बार में 4 से 8 बार में x बराबर 9/8। अगर दशमलव में आंसर आया होगा तो बदल दो 9/8 8 एकम 8 1 पॉइंट बैठेगा 0 आएगा 8 एकम 8 2 0 8 दूनी के 16 4 0 8 5 40 x बराबर आएगा 1.125। दोनों सही है। आया समझ में? आए बना लो। पूछना है किसी को? नेक्स्ट फिर से वही सवाल y के लिए हल कीजिए। y के लिए हल मतलब y का मान निकालना है। अब ये सब जितना बन रहा था किसका मान निकालना था उसमें? इसमें निकालना है मान y का। प्यारे बच्चों कैसे निकलेगा? 0.4 इंटू 5y माइनस 200 बराबर 0.8 गुना 25y प्लस 0.5 गुना 60। पहले तो इसके गुना करोगे ना, तो 0.4 गुना 5y, चाहे डायरेक्ट गुना करोगे तो
0.4 में 5 से गुना होगा, 5 का 20, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव 0 हो जाएगा ना, यानी कि केवल आ जाएगा 2y। समझ में 2y कैसे हुआ? क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू, अब इसमें गुणा करो 200 में 0.4 से, तो 4 दूनी के 8, 800, एक अंक पे दशमलव बैठेगा तो केवल कितना बच जाएगा? 80। तो -80, इसका गुणा करना है 25 8 200, 20y, ये हो जाएगा 5 6 30 प्लस 3 आएगा केवल, क्योंकि गुणा करके देख लो 60 में 0.5 6 5 330 आएगा, बुझा रहे? 30, क्योंकि यहां पे एक अंक पे बैठेगा ना पॉइंट, तो क्या बच गया केवल? अरे बुझा गया? नहीं बुझाया अभी? पॉइंट कैसे कैसे हटा? अब यहां पे 2y हाई है नहीं आएगा, -20y, 30 आइए इधर जाएगा तो प्लस 80, 2y में से 20y गया, -18 y बराबर 110 होगा, y बराबर 110 बाटा में -18, और ये कट जाएगा 2 से 55 बार में और 2 से 9 बार में, y बराबर -55 बाटा मैंने से छूट गया है क्या जीवजा? है जाएगा, माइनस छूटा हुआ है जी, तब तो कट जाएगा, 5 आंसर आएगा इसका, 5 आंसर आएगा। चलो सही कर देते हैं। एक माइनस देखो कितना बड़ा गलती करा दिया। अब क्या होगा ये 2y प्लस 20y ना, 30 प्लस 80 या 22y बराबर 110, तो y बराबर 110 बटा में कितना हो जाएगा? 22, 22 पचे 110, y बराबर कितना हो जाएगा? 5। आया समझ में? बना लो। नेक्स्ट, m के लिए हल कीजिए। m के लिए हल कीजिए। m के लिए हल करना है ना, जीरो 0.12 m गुना 50 है, 0.12 50 से गुणा करो, 0 0 12 पचे 60, ये हो जाएगा 6 0 0 1 2 पॉइंट बैठेगा, केवल कितना आएगा? 6 m। अब माइनस 0.8 गुना 100 है ना, तो कितना हो जाएगा? 100 से गुणा करोगे तो 1.0 खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 80, बराबर इसका गुणा करोगे तो ये दशमलव जो है 0 को खत्म कर देगा, 4 दूनी के क्या बच जाएगा? 8। ये दशमलव जो है 0 को खत्म कर देगा, 8 दूनी के क्या बच जाएगा? 16 है। कैसे किया समझ में आ गया ना? अरे गुणा कर न रे, 0.12 में 5 से गुणा करो, 50 ले गुणा करो, 0 0 0 12 5 दूनी के 10, अब 5 से कम 5 1 6 और 0 0 0 6 दशमलव का जो आता होगा तब ना, 1 का 2 2 गो अंक है तो 1 का 2 2 गो अंक है, खत्म ना हो गया, हाई दोनों 0 हुआ, क्या बच गया? 6 m। हाई 100 में 0.8 से गुणा करो, 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 एक अंक पे दशमलव खत्म, बच गया 80। ऐसे ही गुणा किए इसमें, तो ये 40 में गुणा करो 0.2 से, तो आएगा 8.0, एक दशमलव के बाद 0 खत्म, क्या बच गया? केवल 8। ऐसे ही गुणा हुआ तो क्या आ गया? दशमलव पर गुणा भागा तो खाली है, तू लोग का दिक्कत ये है ना,
दशमलव देखते हो बस एकदम लगता है कि अब बाप रे पहाड़ टूट गया, यही दिक्कत है। 6m इधर आएगा प्लस 16m, 8 उधर जाएगा प्लस 80। अब यहां पर 16 6 22m, 80 8 100, 80 8 88 ना, 88 m बराबर 88 बटा में 22, 88 बटा में 22, 22 से पहाड़ा में क्या बार में कटेगा 4, m बराबर कितना आ गया 4। बुझा गया अब? हैं ना समझ में अभी हो किसे बना? हैं अपने से बनाओगे? बना तो अपने से। नेक्स्ट खत्म हो गया, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज आ गया 4i। चलो एक को दे रहे हैं एक्स्ट्रा मैथ, बनाओ। 0.2 इंटू एक्स प्लस 10x प्लस 5 बराबर 0.3 इंटू 20x प्लस 10। एक्स का मान निकालो। और दूसरा में दिया है 3 इंटू 1.4 इंटू 1.5y प्लस 9 बराबर 4 6 7, 2 इंटू 2.5y प्लस 9। इसमें x का मान निकालो, उसमें y का। बनाएंगे अगर तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 6x, अब प्लस 3, 2x माइनस 6x बराबर 3 माइनस 1, माइनस 4x बराबर 2, x बराबर 2 बटा माइनस 4, x बराबर माइनस 1 बटा 2। छह वाई माइनस 36, 25 दूनी के 50, 5y प्लस 18, 6y माइनस 5y 18 प्लस 36, y बराबर 54, 814 5 3 54। ये प्लस है क्या हो, तब तो ये माइनस हो जाएगा ना। तब तो y बराबर, रुको आपसे बना देते हैं, 6y माइनस 5y बराबर 18 माइनस 36, तो y बराबर -2 माइनस 18। सही है ना? बना लो। दो और लिखो तो बनाना, बनाओ अभी। चार को दिए हैं, चारों बनाओ अभी। अभी बनाओ।